ये शक्ति जिसने समझ ली और सीख ली, फिर ये शक्ति गरीब को भी करोड़पति बना सकती है, या फिर कहूं रंग को भी राजा बना दे। क्या आप जानते हैं इस शक्ति का क्या नाम है? इस शक्ति का नाम है अवचेतन मन की शक्तियां, अवचेतन मन के चमत्कार। क्या आप बता सकते हैं कि एक व्यक्ति अमीर क्यों होता है और दूसरा व्यक्ति गरीब क्यों होता है? एक व्यक्ति सुखी क्यों होता है और दूसरा व्यक्ति दुखी क्यों होता है? एक व्यक्ति आशावादी क्यों होता है और दूसरा व्यक्ति निराशावादी क्यों होता है? एक व्यक्ति बंगले में रहता है तथा दूसरा व्यक्ति झोपड़े में रहता है। इन सबका एक ही कारण है और वह है हमारे अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग। जी हां, अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग। क्या आप जानते हैं यह अवचेतन मन क्या है? हमारे भीतर सुख और समृद्धि का बहुत बड़ा खजाना छुपा है और उसी खजाने को पाने में अवचेतन मन हमारी मदद करता है। अवचेतन मन इतिहास का सबसे बड़ा रहस्य है जिसे पूरी तरह से कोई नहीं समझ पाया। आज मैं आपको वो सारी बातें बताऊंगा जो मैंने अपने स्पिरिचुअल मास्टर, अपने स्पिरिचुअल गुरु से सीखी है। वो भी 1 2 3 से नहीं, अनेकों गुरुओं से मैंने ये अवचेतन मन के बारे में डिस्कस करा, अवचेतन मन की शक्तियों के बारे में उनसे चर्चा करी, फिर जाके कुछ निष्कर्ष निकला और वही निष्कर्ष इस वीडियो में मैं आप दोस्तों के साथ शेयर करने जा रहा हूं। मैं आपको अवचेतन मन के बारे में वो सारी जानकारी दूंगा जो आपको और कहीं नहीं मिलेगी। लेकिन सबसे पहले आपको चेतन मन और अवचेतन मन में अंतर पता होना चाहिए। एक बात का ध्यान रखिएगा, इस वीडियो को स्किप मत कीजिएगा या फिर बीच में छोड़कर आगे मत जाइएगा, नहीं तो आपको पूरा कॉन्सेप्ट जो है ना क्लियर नहीं होगा। इसलिए पूरा ध्यान से स्टार्टिंग से एंड तक देखते रहिए। इस वीडियो में हम जानेंगे अवचेतन मन के बारे में महत्वपूर्ण 12 बातें। वो 12 बातें हैं, पहली, अवचेतन मन क्या है? दूसरा, चेतन मन और अवचेतन मन में क्या अंतर है? तीसरा, अवचेतन मन को शक्तिशाली क्यों माना जाता है? चौथा, अवचेतन मन का उपयोग कैसे करें? पांचवा, अवचेतन मन कैसे कार्य करता है? छठा, अवचेतन मन यानी आत्मशक्ति को जागृत कैसे करें? सातवां, अवचेतन मन के चमत्कार क्या है? आठवां, अवचेतन मन में कैसे जाएं? नौवां, अवचेतन मन के कार्य क्या है? 10वां, दौलत पाने के लिए, करोड़पति बनने के लिए अवचेतन मन की शक्ति का प्रयोग कैसे करें? 11वां, अवचेतन मन को साफ कैसे करें? और 12वां, अवचेतन मन का निष्कर्ष क्या है? चेतन मन और अवचेतन मन में क्या अंतर है? चेतन मन बाहरी दुनिया से जानकारी प्राप्त करता है, अवचेतन मन चेतन मन से जानकारी प्राप्त करता है। एक चेतन मन आपकी तार्किक और बौद्धिक प्रतिक्रियाओं को नियंत्रित करता है, वहीं अवचेतन मन मुख्य रूप से आपके भौतिक शरीर के कार्यों को नियंत्रित करता है। चेतन मन निर्णय लेता है, योजना बनाता है, भाषा के द्वारा लोगों से बात करता है और आपके कौशल को नियंत्रित करता है। वहीं अवचेतन मन आपकी श्वास, पाचन क्रिया, स्मृति, भावनाओं, विश्वासों, दृष्टिकोण आदि को नियंत्रित करता है। आपका चेतन मन दुनिया को चलाता है जबकि अवचेतन मन आपको चलाता है। चेतन मन आपके शरीर के आंतरिक और बाहरी दोनों कार्यों से अवगत करवाता है, वहीं अवचेतन मन आपके शरीर के आंतरिक कार्यों से ही अवगत है। एक चेतन मन आपकी कुल दिमागी शक्ति का केवल 10% है, वहीं अवचेतन मन आपकी कुल दिमागी शक्ति का 90% है। चेतन मन आपको प्राप्त होने वाली जानकारी का विश्लेषण कर सकता है, वहीं अवचेतन मन आपको प्राप्त होने वाली जानकारी का विश्लेषण नहीं कर सकता। चेतन मन की समृद्धि अल्पकालिक होती है, वहीं अवचेतन मन में दीर्घकालिक समृद्धि होती है। अवचेतन मन में आपकी आदतें, रिश्तों के पैटर्न और व्यसनों पर नियंत्रण रखता है। चेतन मन का आध्यात्मिक संबंध पर नियंत्रण नहीं है, वहीं अवचेतन मन आध्यात्मिक संबंध पर नियंत्रण करता है। अवचेतन मन को शक्तिशाली क्यों माना जाता है? चलिए इसे एक उदाहरण के द्वारा समझते हैं। जैसे कि आप जानते हैं कि एक आर्किटेक्ट ही घर का नक्शा बनाता है और किसी भी घर की बनावट उसकी नींव पर निर्भर करती है। ध्यान से समझे, यहां 2 बातें हैं। अगर आर्किटेक्ट ने नक्शा गलत बनाया तो घर की नींव बिगड़ जाएगी और उसके बाद घर की बनावट भी बिगड़ जाएगी। ठीक उसी प्रकार आपका चेतन मन बाहरी दुनिया से सूचना एकत्रित करता है और आपका अवचेतन मन उसी सूचना के आधार पर आपकी आदतें, आपका व्यवहार, आपका नजरिया, आपका एटीट्यूड बनाता है, मतलब आपकी नींव बनाता है। अब यहां भी 2 बातें हैं। अगर आपके चेतन मन ने दुनिया से गलत सूचना एकत्रित की तो आपका अवचेतन मन आपकी आदतें भी गलत बना देगा। समझे या नहीं समझे? आदतें भी गलत बना देगा, मतलब आदतों की गलत प्रोग्रामिंग कर देगा। और एक बार जब आदतें बन जाती है तो आपका अवचेतन मन उन्हें इतनी आसानी से बदलने नहीं देता। उसके बाद आपका अवचेतन मन ही आपके जीवन को चलाता है। आपको अपने जीवन को बदलने के लिए आपके अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग को भी बदलना पड़ता है। चलिए एक उदाहरण से और समझाने की कोशिश करता हूं। मोहन 20 वर्ष का था, उसे कोई भी गलत आदत नहीं थी, जैसे शराब पीना, सिगरेट पीना, गुटखा खाना, कोई भी गलत आदत नहीं। लेकिन वह कॉलेज में गलत दोस्तों की संगत में पड़ गया। उसके सभी दोस्त में गलत आदतें थी। वह उससे भी शराब और सिगरेट पीने के लिए कहते थे, लेकिन वह हर बार
मना कर देता, क्योंकि बचपन से उसके अवचेतन मन में प्रोग्रामिंग सेट थी कि शराब पीना बुरी बात है, सिगरेट पीना बुरी बात है, गुटखा खाना बुरी बात है। इसी कारण उसका अवचेतन मन बार बार उसे शराब पीने से रोकता। वह दिन भर अपने दोस्तों के साथ घूमता रहता। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब उसका चेतन मन गलत आदतों वाले लोगों से सूचना एकत्रित कर रहा था, जिन्हें शुरू में उसका अवचेतन मन नकार रहा था, लेकिन लगभग 1 वर्ष बाद उसके अवचेतन मन ने हार मान ली और उसने भी शराब पीना शुरू कर दिया। अब उसे शराब पीने में मजा आने लगा। उसके चेतन मन के द्वारा एकत्रित सूचना ने उसके अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग को बदल दिया था। अब उसका अवचेतन मन बार बार उसे शराब पीने के लिए बोलता है। आज उसे शराब पीते हुए 15 वर्ष हो गए। शराब ने उसके परिवार को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। अब उसे समझ नहीं आ रहा कि वह शराब कैसे छोड़े, क्योंकि उसके अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग उसे ऐसे करने नहीं दे रही है। आलस, डिसिप्लिन में नहीं रहना, डेडिकेशन में नहीं होना, या कोई भी जो ऐसी आदतें जो हमें सक्सेस नहीं होने देती है, वो भी हमारी अवचेतन मन में प्रोग्राम हो गई होती है। निष्कर्ष क्या निकला उसका? मोहन को शराब छोड़ने के लिए फिर से अपने अवचेतन मन की प्रोग्रामिंग को बदलना होगा, जैसे उसने पहले किया था। ये प्रोग्रामिंग कैसे बदली जा सकती है, किसी और वीडियो में चर्चा करूंगा। इस कारण अवचेतन मन को शक्तिशाली कहा जाता है, क्योंकि एक बार आपने अपने अवचेतन मन की जैसी प्रोग्रामिंग कर दी, वह जीवन भर वैसे ही रहता है। और मुझे उम्मीद है कि आप अवचेतन मन के रहस्य के बारे में तो समझ गए होंगे। चलिए अब बात करते हैं अवचेतन मन का उपयोग कैसे करें। अवचेतन मन से मन चाहे परिणाम पाने के लिए आपको विजुअलाइजेशन यानी कल्पना शक्ति का प्रयोग करना चाहिए। इच्छा शक्ति का नहीं, कल्पना शक्ति का। इच्छा शक्ति और कल्पना शक्ति में बहुत बड़ा अंतर है। उदाहरण से समझिए, इच्छा शक्ति किसी धार्मिक स्थल पर बैठा शराबी प्रवचन सुनकर सोचता है कि ये सभी लोग कितने अच्छे हैं, कितनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, इसलिए एक दिन मैं भी शराब पीना छोड़कर इनके जैसा बनूंगा। वहीं कल्पना शक्ति, विजुअलाइजेशन, उसी धार्मिक स्थल पर बैठा एक दूसरा शराबी प्रवचन सुनकर सोचता है कि ये सभी लोग कितने अच्छे हैं, कितनी अच्छी अच्छी बातें करते हैं, और वह उस दिन की तारीख अपनी डायरी में नोट कर लेता है और अपने आप से कहता है, ठीक 1 वर्ष बाद आज ही के दिन मैं यहां फिर आऊंगा और तब मैं शराब पीना छोड़ चुका होऊंगा। विजुअलाइजेशन इच्छा शक्ति से अधिक बलशाली होती है। आपका अवचेतन मन आपकी विजुअलाइजेशन को पूरा करने की पूरी कोशिश करता है और आपको वो सारे रास्ते भी दिखाता है जिनके जरिए आप अपने लक्ष्य को पूरा कर सकते हैं। दूसरे शराबी ने अपने आप को सुधारने का 1 वर्ष दिया है, लेकिन पहले शराबी ने कोई समय सीमा तय नहीं की, इसलिए वह कभी भी शराब नहीं छोड़ पाएगा। धार्मिक किताबों में कहा गया है, आप प्रार्थना में जो भी मांगेंगे विश्वास करने पर वह आपको अवश्य मिलेगा। इसलिए अवचेतन मन के द्वारा मन चाहे परिणाम पाने के लिए विजुअलाइजेशन का सहारा लीजिए। विजुअलाइजेशन के लिए आपको क्या क्या करना होता है वह आगे बताऊंगा। इससे पहले अवचेतन मन कैसे कार्य करता है। आप अपने अवचेतन मन को जो भी बात कहते हैं, आपका अवचेतन मन उसी को सच मान लेता है। जैसे अगर आप अपने छोटे बच्चे को रोजाना ये बताएं कि भारत देश की राजधानी पंजाब है, तो वह मासूम बच्चे का चेतन मन कहेगा कि मेरे पापा ये बात कह रहे हैं तो सही ही होगी, और फिर उसका अवचेतन मन भी इस बात को स्वीकार कर लेगा। उसके बाद जब भी आप उस बच्चे से भारत की राजधानी पूछेंगे तो बताओ वो क्या कहेगा? जी हाँ, वो पंजाब ही बताएगा। दोस्तों, वीडियो ऑलरेडी 8 मिनट प्लस का हो चुका है, इसलिए इसे और बड़ा नहीं करते, क्योंकि अभी इसमें समझने के लिए और खास तौर पर प्रयोग करने के लिए बहुत से टॉपिक बच रहे हैं, जैसे अवचेतन मन, आत्मशक्ति को जागृत कैसे करें, अवचेतन मन को जागृत करने के वो पावरफुल आसान 3 नियम क्या है जिसे जान आप धनवान और सफल हो सकते हैं। बताऊंगा अवचेतन मन के चमत्कार क्या क्या हैं, अवचेतन मन में कैसे जाएंगे और अवचेतन मन को साफ कैसे करेंगे जिससे आपको पूर्णतः अच्छा रिजल्ट मिल सके। इन सबको अगले वीडियो पार्ट 2 में एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आपके समझने में भी आसानी हो, और मैं विश्वास करता हूं फिर आप अपने अवचेतन मन को जागृत कर अपनी समस्त इच्छाओं की पूर्ति कर पाओगे और 100% एक सफल व्यक्ति बन सकोगे और अपने परिवार को सभी सुख सुविधा दे पाओगे, क्योंकि मेहनत तो सभी करते हैं। इसलिए इस बार ये प्रयोग भी करके जरूर देखना। चलिए, अवचेतन मन, सबकॉन्शियस माइंड के दूसरे वीडियो में फिर मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।